आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्होंने सहन नहीं कर पाए इस दुनिया के लांछन। इस सरकारों की किम कर्तव्य विमूढ़ता। ये सरकारें चाहती नहीं है कि आंदोलन हो, ये सरकारें नहीं चाहती कोई इनको आईना बताए, लेकिन हमने भी ठाना है जान चली जाएगी लेकिन हमारे हक अधिकार हम दिलवा कर रहेंगे। इसलिए उस चुनौती को हमें अपनी निजी चुनौती मान के लेना है। और आज हम जा रहे हैं, अभी अंदर प्रतिनिधिमंडल जाएगा। जिस भी अधिकारी ने ये अवमानना की है, हमारे निवेशकों को, धरने पे बैठे हुए लोगों को घसीटा, उनके कपड़े फाड़े, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लेके हम जा रहे हैं। और साथियों, अपने घर से लेके, गांव से लेके, तहसील से लेके जिला लेवल तक जितने भी निवेशक हैं, उनसे आग्रह करना चाहिए, उनको जागरूक करो कि जब तक जागोगे नहीं, ये सरकार आपको हक अधिकार देने वाली नहीं है। इसलिए आज हम एक संकल्प के साथ, नए संकल्प के साथ, इस देश में 350 स्थानों पर लोग बैठे हुए हैं हमारे जैसे। अभी भी इन सरकारों ने नहीं चेता और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। तो वो दिन इस देश में दूर नहीं है जब लोग स्वयं कहेंगे कि अब ये सत्ताधारी हमें नहीं चाहिए, ये सफेद हाथी नहीं चाहिए जो केवल बातें करते हैं, जिनको एहसास नहीं है अपने कर्तव्यों का, जिनको होश नहीं है कि जब संसद कानून बना देती है तो उस कानून का न्याय जनता को मिलना चाहिए। 2019 में बजट कानून बनाया और निकम्मों की तरह, कुंभकर्ण की तरह सो गए और जनता कह रही है कि बजट लागू करो। अरे जब तुम्हारी औकात नहीं थी कानून बनाने की, न्याय दिलाने की, तो ये कानून बनाया क्यों? भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। ठगी पीड़ित परिवार जिंदाबाद, ठगी पीड़ित परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आदरणीय, आज मैं ब्रजमोहन योगी राजस्थान से प्रदेश प्रवक्ता, विशेषकर उदयपुर की धरती पर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अमानवीय व्यवहार आपके द्वारा हमारे साथ किया गया है, उसके लिए मैं विशेषकर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आपने गलत किया है। क्योंकि जब हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यदि अंकुश लगाया जाएगा तो ये देश खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे एक निवेदन है, आप हमारे साथ इस प्रकार अमानवीय व्यवहार ना करें। और विशेषकर मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप जिस मंशा के लिए हमें उठाकर ले जाना चाहते हैं, हम आपसे कहते हैं बड़ी जल्दी आने वाले समय में अगर इन ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हुआ तो बड़ी जल्दी हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। और अपनी जेलों को तैयार रखिए, हम लोग आएंगे क्योंकि हमारा मान सम्मान लुट गया है, हमारा पैसा डूब गया है और वो आपकी सरकार की वजह से डूबा है। आपकी सरकारों ने लाइसेंस दिया है, चाहे केंद्र सरकार ने दिया हो चाहे राज्य सरकार ने दिया हो। और आपसे कहना चाहेंगे कि बजट कानून 2019 को भी केंद्र सरकार ने बनाया है, उसे लागू राज्य सरकार ने किया है। आप 5 साल से क्यों सो रहे हो? क्यों हमें मजबूर कर रहे हो सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए? यदि आपने संज्ञान लिया होता तो मेरे राजस्थान की धरती, मेरे इस भारतवर्ष की धरती से जो लाखों लोग मर चुके हैं, जो लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं, उनको बचाया जा सकता था। इसलिए मैं माननीय केंद्र सरकार से, माननीय राज्य सरकार से और शासन प्रशासन पे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूँ। हमारा 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है।
ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह अहिंसा के आधार पर चल रहा है, इसे चलने दिया जाए, नहीं तो बड़ी जल्दी जो शासन प्रशासन की मंशा है कि हमें जेल में डाला जाए। आप लोग परेशान ना हो, हम तो स्वयं ही आपकी जेलों में आने के लिए तैयार हैं। जब तक हमें भुगतान नहीं मिलेगा, हमारे इस आंदोलन के अलग अलग रूप आपके सामने आएगा। और एक अंतिम रूप भी सुन ले, ये शासन प्रशासन, ये राजस्थान की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, आपको 8 महीने हो गए, आप ये कहते हो मैं कानून की समीक्षा करवा रहा हूँ। आखिर कब समीक्षा होगी? जब ये पीड़ित जनता घुट घुट करके मर जाएगी। कोई मेरा जैसा जमा करता, कोई मेरे जैसा कार्य करता, या तो पुलिस की प्रताड़ना से या जमा करता के दबाव से जब सुसाइड कर लेगा, तब आपकी पुलिस किसको ले जा करके जेल में डालेगी। इसलिए मैं माननीय से कहना चाहूँगा, माननीय प्रशासन से कहना चाहूँगा, हमारी पीड़ा को सुना जाए। राजस्थान के 2 करोड़ से 2.5 करोड़ व्यक्तियों को, लगभग 42 करोड़ पूरे भारत देशवासियों को इन चिटफंड कंपनियों से कानून के सम्मत 180 दिनों में वर्ष एक्ट कानून के तहत भुगतान दिलवाया जाए। आपकी और हमारी कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हम कानून में विश्वास करने वाले हैं, हमारा भी मान सम्मान है, हमें भी सुख शांति से जीने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी जनों सुन लो, हमें एक मनुष्य जीवन दिया है, हमें एक मनुष्य जीवन दिया है। हम भी एक औरत और आदमी की तरह हैं। जैसे ही पुलिस वाले को एक मनुष्य जीवन दिया है और उनको एक पोस्ट दी है, उन्होंने पढ़ाई की है इसलिए उनको पोस्ट दी है, लेकिन दुर्व्यवहार किसी से करने के लिए उनको ये पोस्ट नहीं दी गई है। कर दे। आज जैसे कि सबको ज्ञात है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन का ये 6ठा दिन लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन माननीय मदन लाल आज़ाद जी के आह्वान पर किया जा रहा है। उसी के 6वें दिन हम आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक हम ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हमारी मांगें हैं कि भारत सरकार के द्वारा बनाए गए वर्ष एक्ट 2019 के कानून को देश में लागू किया जाना चाहिए और उस कानून के तहत 180 कार्य दिवस में हम निवेशकों का भुगतान किया जाना चाहिए। हमारे ज़िले में लाखों आवेदन अमरोहा ज़िले में जमा हैं, लेकिन उन आवेदनों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा अधिकारियों से भी एक हाथ जोड़कर निवेदन है, जिन अधिकारियों को इस कानून के तहत सक्षम अधिकारी बनाया गया है, माननीय सक्षम अधिकारी को हर आवेदन पर कार्रवाई कर उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और जो निर्दोष एजेंट हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उन एजेंटों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, उन पर भी कार्रवाई करते हुए निर्दोष एजेंटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यही हमारी मांगें हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन लगातार दे रहे हैं। आज 6ठा दिन है, आज भी ये ज्ञापन तैयार किया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। वर्ष एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हक बेईमानो भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हक बेईमानो भारत छोड़ो। वर्ष एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। वर्ष एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वर्ष एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। वर्ष एक्ट लागू करो, लागू करो। आजाद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
खाली जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा नहीं, सिर्फ एक काम करना है, अपनी डीपी पर मोबाइल पे फेसबुक पे इस आंदोलन के लिए चर्चा 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चर्चा करना है। प्रतिदिन कम से कम 1000 से ज्यादा आदमी आए तो हमारी समस्या को समय नहीं हो सकता है, समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन है, आज सब काम का संगठन है, मजदूर संघ होता है। आज कृषि मंडी के अंदर अगर 10 पैसा बढ़ाना होता है बोरी पे करते थे तो मंडी को बंद करते थे। मजदूर संघ की मीटिंग है साहब, हड़ताल है साहब, मंडी बंद हो जाती है। और शिक्षक संघ की एक संगठन होता है, वो हड़ताल कर देते, पटवार संघ की हड़ताल कर देते, यानी सबका संगठन बना हुआ है। लेकिन ये संगठन हमारा किसानों का जो है, गरीबों का, ये संगठन काम ही नहीं कर रहा, मजबूती नहीं है इनमें, कुछ विश्वास ही नहीं है। अरे तुम्हारे हौसले बुलंद करने के लिए ये निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं, इनका क्या जरूरत है? ये पदाधिकारी बैठे पूरे राष्ट्र के लेवल पे काम कर रहे हैं, इनको पैसा थोड़ी दे रहा है, को किराया का पैसा भी नहीं दे रहा है, काम छोड़ करके आपके लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन इनको साथ दो, साथ कितना सा साथ को ये संख्या दिखानी है, बस इतने कस्टमर है हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है। अगर आप हजारों की संख्या में होते तो परेशान हुए उठ के आपके पास आ जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे भी आप ध्यान रखना, अगर आपकी सुनाई नहीं होती है तो आपको देशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। साथियों, देश आजाद हुआ था, उससे पहले मैं तो नहीं था, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं, हमारे पूर्वजों के आंकड़े थे, उन्होंने कितने आंदोलन किए। रातों रात लाइट की व्यवस्था नहीं थी, माइक की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन रातों रात जाकर के वो मीटिंग कर करके देश को आजाद कराया। वही आज भी सिस्टम है। आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, सबको एक साथ निकलना है और आपको ये आवाज बुलंद करके आगे पहुंचानी है, और जब ये सफलता मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। और आगे आपको जानकारी हमारे और सीनियर लोग देंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। लोगों को पैसा है, उस पर कभी विचार नहीं किया। इन लोगों को धन वापस करना भी है। भारत सरकार ने अनियमित जमा पाबंदी योजना कानून बनाया है। उस कानून के तहत प्रत्येक निवेशक का जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान का अधिकार है। उस अधिकार के तहत हम अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे जब तक प्रत्येक निवेशक का भुगतान एक पैसे में ब्याज के नहीं हो जाता, तब तक ये बराबर रात दिन का धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। क्या परिचय आपका? राकेश कुमार साहू, राष्ट्रीय सचिव, ठगी पीड़ित जमा करता है। साथियों, लग रहा है कि हमें पैसा मिलके ही रहेगा, जैसा कि हम में जोश है और हम सर हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तंत्र संगठन से मैं जिलाध्यक्ष मास्टर वीर सिंह। आज हमारा 5वां दिन अनियमित जमा पाबंदी कानून योजना का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है।
जब तक हमारी मांगे पूरी होती है हम बराबर अपना धरना करते रहेंगे। क्या नाम है आपका और किस तरह का मामला लेकर आप आए? पूर्व सैनिक शिवनारायण साहू, HL इंटर कॉलेज बांदा से। हमारी मांगे हैं कि ये जो बर्ड्स एक्ट चल रहा है इसके तहत PACL लिमिटेड और बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, वो भी इन सब पे भुगतान हो, और जो हमारे एजेंट साथी हैं जिन्होंने खून पसीना बहाते हुए लोगों का पैसा जमा कराया है और उनको वापस दिलाने की सौगंध खाई है कि हम वापस दिलाएंगे, उनका समय पर नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारे जो ठग परिवार हैं, जो निवेशक हैं, वो परेशान कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते हैं लोगों को। तो हम चाहते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि ये लोगों को पैसा दिलवाया जाए और जो हमारे एजेंट साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद। मदन लाल जी संघर्ष करो, मदन लाल जी संघर्ष करो। ठगी पीढ़ी जमा परिवार, ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जमा करता परिवार, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार, जिंदाबाद जिंदाबाद। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। ऐसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, ऐसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, ऐसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। ऐसे की करो तैयारी, ऐसे की करो तैयारी, ऐसे की करो तैयारी। जय हिंद, जय भारत। आज 5वां दिन लगातार असहयोग आंदोलन करते हुए ठगी पीड़ित जमा करता परिवार के जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश पर। नाम है और कहाँ आए थे, किस मामले को लेकर आए थे आप? जी, मेरा नाम कमलेश कुमार है। हम ठगी पीड़ित जमा करता परिवार से हैं। हमारा अशोक स्तंभ में आज चौथा दिन है धरने का। हम बर्ड्स एक्ट के तहत मांग करते हैं। हम टोगो रिटेल मार्केटिंग ग्रुप से हैं। हमारा पैसा टोगो रिटेल मार्केटिंग ग्रुप, बियाल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, पेट्रान मिनरल्स एंड मेटल लिमिटेड, PACL में जमा है। ये कानून कहता है बर्ड्स एक्ट 2019 कि 180 दिन में हम भुगतान करेंगे, शासन भुगतान करेगा। यानी कि यहाँ पर काउंटर खुला था 1 साल पहले से, हमारे फार्म जमा हुए। हम लोगों ने मंडलायुक्त महोदय को रजिस्ट्री भी भेजी थी, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 तारीख को हमने DM साहब को ज्ञापन दिया। उनके मार्फत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रधानमंत्री नई दिल्ली को उनने ये आश्वासन दिया था 3 दिवस के बाद जो है हम जो है नोटिस जारी करेंगे कंपनीज को। तो हम आज फिर चौथे दिन ज्ञापन देने आए हैं और आपके माध्यम से मांग करते हैं कि बर्ड्स एक्ट के तहत हमारा भुगतान अविलंब हो। आपका अनशन कब तक चलेगा? जब तक हमें भुगतान नहीं मिलता तब तक अनशन जारी रहेगा। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो अन्यथा की स्थिति में क्या करेंगे आप? हम अनशन पर बैठे रहेंगे। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। देश में एक ही लाल, मदन लाल, मदन लाल। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बर्ड्स कानून लागू करो, 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 बर्ड्स कानून लागू करो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर। नहीं, सिर्फ एक काम करना है, अपनी DP पर, मोबाइल पे, फेसबुक पे इस आंदोलन के लिए चर्चा
1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चर्चा करना है। प्रतिदिन कम से कम 1000 से ज्यादा आदमी आए तो हमारी समस्या को समय नहीं हो सकता है, समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को पैसा है उस पर कभी विचार नहीं किया, इन लोगों को धन वापस करना भी है। भारत सरकार ने अनियमित जमा पाबंदी योजना कानून बनाया है। उस कानून के तहत प्रत्येक निवेशक का जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान का अधिकार है। उस अधिकार के तहत हम अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे जब तक प्रत्येक निवेशक का भुगतान 1-1 पैसे मय ब्याज के नहीं हो जाता, तब तक ये बराबर रात दिन का धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। क्या परिचय आपका? राकेश कुमार साहू, राष्ट्रीय सचिव, ठगी पीड़ित जमा करता। साथियों, लग रहा है कि हमें पैसा मिलके ही रहेगा, जैसा कि हम में जोश है और हम सर। क्या नाम है आपका और किस तरह का मामला लेकर आप आए? पूर्व सैनिक शिवनारायण साहू, HL इंटर कॉलेज बांदा से। हमारी मांगे हैं कि ये जो बर्ड्स एक्ट चल रहा है इसके तहत PACL लिमिटेड और बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, वो भी इन सब पे भुगतान हो। और जो हमारे एजेंट साथी हैं जिन्होंने खून पसीना बहाते हुए लोगों का पैसा जमा कराया है और उनको वापस दिलाने की सौगंध खाई है कि हम वापस दिलाएंगे, उनका समय पर नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारे जो ठग परिवार हैं, जो निवेशक हैं, वो परेशान कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से तब प्रताड़ित करते हैं लोगों को। तो हम चाहते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि ये लोगों को पैसा दिलवाया जाए और जो हमारे एजेंट साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाए। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। देश में एक ही लाल, मदन लाल, मदन लाल।